सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास सरकारी इदारों से 16,000 मुलाजमीन को फारिग करने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की हरकतों पर आसमान भी रो रहा है। उन्होंने मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया। 50 लाख लोग बेरोजगार होकर भीख मांगने पर मजबूर हैं। ये किस मुंह से हमें ताने दे रहे हैं। शीरी मजारी और अली मोहम्मद खान को जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को सजा पनामा में नहीं अकामा रखने पर हुई। शीरी मजारी ने ऐवान में कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था पेट फाड़ कर लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। इनके भाई मुल्क का पैसा लूट कर भाग गए। अली मोहम्मद खान ने भी नून लीग को आड़े हाथों लिया। कुछ शर्म होनी चाहिए। इन्होंने निकाला इन सबको, इन्होंने निकाला था सबको। कुछ तो शर्म और हया करें। जो जुबान इस्तेमाल कर रही हैं ये इंतहाई काबिले मजम्मत है। महंगाई का तूफान कभी नहीं आया, आज आसमान भी रो रहा है। इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर बात करें तो पहले अपने गरेबां में झांक ले। इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। खड़े खड़े इनका हिसाब बराबर कर देता हूँ। इन्होंने कर्जे लिए, कर्जे लिए, कर्जे लिए, लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेरे का मंसूबा नहीं बनाया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी, जो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बुला रही है, उनको भी आना चाहिए। सजा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। कौमी खजाने में सियासतदानों से करप्शन मुकदमात में रिकवरीज का सिलसिला शुरू हो गया। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड बरामदगी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। नैब ने मुतल्लिका डीसीज को जायदादें फरोख्त करने के लिए मरासला अरसाल कर दिया। एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड की सजा सुनाई गई, जबकि मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने नैब को रेफरेंस के हक़ाइक़ की तफसीलात तैयार करने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब ब्यूरो की प्रेस रिलीज दरअसल वज़ीर आज़म हाउस से जारी हुई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इल्ज़ाम, मुतालबा किया है कि 538 अरब रुपए की रिकवरी पब्लिक की जाए, बताया जाए रिकवरी पर कितने पैसे खर्च हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चेयरमैन नैब वज़ीर आज़म के एजेंडे की गुलामी कर रहे हैं। नैब चेयरमैन को चीनी, पेशावर, मेट्रो बस, पेट्रोल, आटा, अद्वियात स्कैंडल नज़र क्यों नहीं आते। नैब का प्रेस रिलीज जारी करने का मकसद इमरान खान के सियासी एजेंडे का हिस्सा है। ये तमाशे बंद किए जाएँ। साहब के सियासी एजेंडे का आलाकार बना हुआ है। असल में ये वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद की प्रेस रिलीज है जो इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर नैब न्याजी गठजोड़ ने जारी की। इन 538 अरब रुपए की तफसील पाकिस्तान की आवाम के सामने कि ये प्रेस रिलीज नहीं, ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरखास्त है। जब 400 अरब की LNG चोरी नजर नहीं आती, हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आता, बिलियन ट्री सुनामी नजर नहीं आता, BRT पेशावर के 122 अरब के खड्डे नजर नहीं आते, वो तोहफे खा चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ही होना है। उन लोगों को मायूसी होगी जो कह रहे थे अगला इलेक्शन 6 माह में हो जाएगा। तमाम सियासी बोने लीडर बने फिर रहे हैं। इनकी हैसियत ये है कि कोई दफ्तर में क्लर्क भर्ती ना करे। वज़ीर इत्तलात ने बताया, सिनेमा घरों को बिजली और टैक्सेस पर रिलीफ दे रहे हैं। जल्द अज जल्द सिनेमा घरों को खोलकर कैनेडियन पंजाबी फिल्मों की भी इजाज़त दी जाएगी। 540 दिनों में नई मर्दमशुमारी जो है इसने मुकम्मल होना है कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी और फिर नई हल्का बंदियों के तहत होना है। बहुत लोगों को मायूसी होगी जो कह रहे थे शायद कि अगला इलेक्शन जो है वो इस साल हो जाएगा या 6 महीने बाद हो जाएगा। इलेक्शन इस्लाहात करानी पड़ेंगी इलेक्शन से पहले। हम दोबारा अपोजिशन को कह रहे हैं कि वो आए बैठे और उसके साथ जो है वो आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया न्यू ड्रेस में केराटिन स्मूथ।
न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट टीमों के दौरे कैंसिल होने की वजह एब्सोल्युटली नॉट है। अगर पाकिस्तान ने सर ऊंचा रखना है और एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत तो अदा करना पड़ेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज मुलतवी होने पर पीटीवी को 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोनों सीरीज मुलतवी होने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। खाली पीटीवी का तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है। लॉयर से भी बातचीत शुरू की है, इस तरह से अदालत में लेके जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बाकी हाइब्रिड वॉर की जो बात हम करते हैं या जो फेक न्यूज़ के ऊपर जो हम बात करते हैं, किस तरह से ये मामला आपस में जुड़े हुए हैं और फेक ईमेल्स क्रिएट होती हैं, कैसे जो है वो फेक थ्रेट्स क्रिएट होते हैं और फिर कितना बड़ा उनका एक आउटकम जो है वो आते हैं। ये मैं आपको पूरी तफसील से अगर हम करेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि न्यूट्रल वेन्यूज पर भी कभी भी होम सीरीज नहीं खेलेंगे। मगरबी ममालिक अपना मतलब निकाल कर आंखें फेर लेते हैं, हमें अपनी इज्जत खुद कराना होगी। रमीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चेयरमैन इंग्लिश बोर्ड पर वाजे किया कि आप हमें इस्तेमाल करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम आई और बगैर जवाब के वापस चली गई। ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी कहना चाह रहे थे कि ऐसी थ्रेट नहीं थी कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली जाती। रमीज राजा ने कहा, पाकिस्तान को सोच समझ कर फैसले करना होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, पाकिस्तान हर किस्म की सयाहत, खेलों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में यूनानी सफ़ीर से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ खित्ते में अमन और अफगान अवाम के मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। यूनानी सफ़ीर ने अफगान सूरत हाल में कामयाब इनखला ऑपरेशन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर घूमते फिरते हैं वही बरतानिया जिसके बारे में आपने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, और बाद में वहां अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट, घरों के ऊपर घर निकले आप लोगों के। उसी बरतानिया ने कहा है कि पाकिस्तान खेलने के लिए सिक्योर नहीं है। तो क्या आपके वालिद साहब को वहां से एक बयान नहीं देना चाहिए था कि पाकिस्तान बिल्कुल सिक्योर है? मैं तो बस बीमारी के चक्कर में वहां से झूठ बोल के यहां आया हूं क्योंकि मैंने जेल नहीं काटनी थी। वैसे तो मैं वहां से सियासत करने को तैयार हूं। मुझे आज माफी दे इमरान खान, आज मुझे एनआरओ दे दे तो मैं आज ही पहली फ्लाइट पे वापस जाऊंगा। ये जो मेरा सारा टब्बर, ये सलमान शहबाज बैठा है, अब वहां पर डार साहब बैठे हैं, बाकी तमाम पूरे टब्बर वहां पर आबिद शेर अली से लेकर तमाम लोग बैठे हैं, ये तमाम अगली फ्लाइट पे वापस आ जाएंगे अगर इमरान खान इनको एनआरओ दे दे। ये सारे वहां इसलिए बैठे हैं कि इनको एनआरओ चाहिए। तो क्या मरियम सफदर साहबा आप बर्फ में लगी हुई हैं या आपने कोई फेशियल करवा रखा है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप बोली तो सलवटें पड़ जाएंगी उस फेशियल के ऊपर मैं, और आपने बोलना नहीं है बिल्कुल भी? क्या आपने कोई मेडिसिन खाई हुई है, दांत निकलवाया हुआ है, दांत में दर्द है? कौन सा ऐसा मसला है कि आपका बयान नहीं आया? आप सुम्मन बुकमन क्यों हैं? आपको बोलना चाहिए था। पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान को कोई कितनी भी सजा दे ले, इस टाइम पाकिस्तान की कमान इमरान खान के हाथ में है। पाकिस्तान मुल्क की सलामती के ऊपर किसी सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख सूबाई हुकूमत पर कायद म्यूजियम में जरदारी हाउस की एनेक्सी बनाने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा, यह कौमी विरसा है जिसकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। हलीम आदिल शेख ने कहा, यहाँ टप्पी और अद्दी माफिया काबिज करने की कोशिश कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, बाबाए कौम के घर को खोदने नहीं देंगे, मामले को अदालत और नैब में लेकर जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग के सेक्रेटरी जनरल सुदेद अनवर मलिक ने कहा कि कायदे आजम की रिहाइशगाह में स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यहाँ पर बसों की पार्किंग की जगह भी बनाई जाएगी। हमने यहाँ पे लाइब्रेरी यहाँ पे सोचा कहाँ से करेंगे। इसकी शुरुआत, इतने बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत ऐसे नहीं होती बेटा। इसको शुरुआत करने के लिए हमने यहाँ पे बैठना था। इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर हम लगाने लग जाएंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे, आप यहाँ ठीक करने आए? हम तो ठीक करने आए हैं भाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कायदे आज़म की रिहाइश का हमारा कौमी विरसा है, इसका हर मुमकिन ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा, कायदे आज़म के रिश्तेदार के साथ मिलकर एक कमेटी कायम की है जो वहाँ के मामलात देख रहे हैं। वहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे कौमी विरसे को नुकसान हो।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से बयान का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में भी इस मौजू पर सबकी राय लेनी चाहिए। वो BBC को इंटरव्यू दे रहे थे। NCOC ने कोरोना में कमी के 22 सितंबर से शदीद फैलाव वाले अजला से पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात और बनू से इजाफी पाबंदियां खत्म कर दी गई, जबकि दीगर इलाकों में पाबंदियां 30 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। पाबंदियों के हवाले से 28 सितंबर को NCOC का जायजा इजलास होगा। NCOC के मुताबिक मुल्क में साइनोफार्म वैक्सीन की वाफिर मिकदार मौजूद है। अवाम बिला ताखीर अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवाकर अपने वैक्सीनेशन अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की 5 रुकनी पार्लिमानी वफ्द के हमरा पंजाब असम्बली आमद। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर आज़ाद कश्मीर को पंजाब असम्बली के नए ऐवान और मुख्तलिफ शोबा जात का दौरा करवाया। मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए कोशा है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा हुकूमत मसला कश्मीर को हल करने में मददगार साबित होगी। इस मौके पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी कुचलने के लिए भारत की जानिब से किए जाने वाले मजालिम ने तारीख के तमाम मजालिम को मात दे दी। जुल्म और जबर से कश्मीरियों को उनके हक आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। लाहौर में बरखा रुत छा गई। वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी कमी आ गई। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। लाहौर से मायरा हाशमी मौसम की मजीद सूरत हाल बताएंगी। जी मायरा। जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त बरखा रुत जो है वो छा गई है। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से जारी रहने वाली इस बारिश के बाद मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है, क्योंकि गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है वो वाज़िहा तौर पर कमी महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सिंध में भी बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने